मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पिछला ट्यूसडे का सेशन रहा उसके अंदर एक बार हमने फिर से बड़ी गिरावट देखी और इंट्राडे में अगर बात करें तो हमने 400 पॉइंट की निफ्टी के अंदर मूवमेंट देखी। और क्योंकि रिपब्लिक डे की वजह से हमारे यहां सेशन बंद रहेगा और जब हम थर्सडे को ओपन होंगे और वो एक क्लियरिंग डे होगा, मंथली क्लियरिंग डे, और जिसके अंदर अच्छी बड़ी मूवमेंट देखने की आपको पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के मेरे सारे टारगेट्स अचीव हो गए थे। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए और जो ट्यूसडे का सेशन कंप्लीट हुआ था उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 27 तारीख की पॉसिबिलिटीज पे बात करूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो पिछला लो था, जो ये वाला लो था, जो आप देखिए जो लगा था 20 दिसंबर को, उसको ब्रेक नहीं किया और 2240 के आसपास से हम वापस लौटे हैं। देखिए, अच्छी क्लोजिंग मिली है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, 2300 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है। लेकिन इस स्टॉक में जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर 2350 या 2375 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप इसके अंदर एक बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग रैली देखेंगे जो कंटिन्यू होगी 2500 तक। जो पेशेंस रखना चाहते हैं, जहां 2350 के ऊपर बाय करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक्सपायरी वाले दिन कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करते। शॉर्ट कवरिंग रैली जिसके अंदर शॉर्ट्स ज्यादा बनी होती हैं उसके अगेंस्ट ट्रेड होता है, और जिसमें लॉन्ग्स ज्यादा होती हैं उसके अगेंस्ट ट्रेड होता है। तो मान के चलिए 2375 के ऊपर यह स्टॉक एक बहुत बड़ी बढ़त दिखा सकता है। HPCL, अगर आज जहां आप देखिए जो मंडे का लो था 300, उसी स्टॉक को वहीं से लो लगाने के बाद, या कहिए कि ओपनिंग वहीं पे हुई और वहां से एक शानदार रिकवरी, और वॉल्यूम्स देखिए नॉर्मल से तकरीबन 80% वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा है। और क्योंकि 90% स्टॉक ओवर सोल्ड है, तो इसीलिए मैंने, आप मेरी पिछले 2 दिन की वीडियो उठा के देख लीजिए, फ्रेश शॉर्ट्स मैंने बिल्कुल मना किया था, और 10-15% जहां भी मैंने नीचे बाइंग करने की बातें की थी वो सारे प्राइजेस हमें देखने को मिले भी। इस स्टॉक के अंदर भी मैंने 300 और 290 के बीच में बाय करने के लिए बोला था। 300 का प्राइस हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा और 2 दिन दिखा, और वहां से एक शार्प रिकवरी। अब जिसको नया लॉन्ग ऐड करना है, एक क्लोजिंग 317 के ऊपर मिल जाए तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। टारगेट होगा 335 का। आईटीसी में देखिए 209 का भी प्राइस ट्यूसडे के सेशन में देखने को मिल गया। फिर मैंने कहा था, जब हम यहां पे ट्रेड करते थे, मैंने आपको कहा था कि यहां 227 के ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी तो लॉन्ग करना है, या आपको 215 पर बाय करना है। 215 का प्राइस भी दिखा और 209 का प्राइस भी दिख गया, जिस पे मैंने फ्रेश बाइंग करने की बोली थी। इस ट्रेड को आप होल्ड करिए। फरवरी एक्सपायरी के अंदर आप देखिएगा, आपको 220 से 225 के टारगेट इजीली दिख जाएंगे। तो बहुत अच्छे लेवल्स पर बाइंग है। 215 पर भी जिसने बाय कर रखा है वो भी होल्ड करे, और ये सारे ट्रेड हमारे हेजिंग के साथ ही हैं। टारगेट, अब पहला टारगेट होगा 225 एक फिर से रेजिस्टेंस जोन होगा, उसके क्रॉस ऊपर करेगा तो एक बड़ी मूव दिखे। लेकिन यहां से आपको 15 से 16 पॉइंट की एक मूव दिख सकती है। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को में एक बहुत अच्छा प्राइस रहा कि इसने 475 ब्रेक नहीं किया। 475 अगर ब्रेक होता तो 460 और 440 तक के टारगेट देखने को मिल जाते। लेकिन 475 के आसपास भी, क्योंकि हमने यहां से जब डिप मिली थी तो मैंने आपको यह कहा था कि 485 और 470 के 5 के बीच में बाय की है, 2 दिन पहले की बात है।
वो प्राइसेस मिल गए। लेकिन जो ट्यूसडे का सेशन था उसमें मेटल सेक्टर में बाइंग दिखी और 473 के नीचे ये स्टॉक गया नहीं, तो अपनी बड़ी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। 473 ब्रेक करेगा तो थोड़ी सी चिंता होगी 460 और 440 के लिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। और जैसा कि एक रिकवरी मोड दिखा था मार्केट के अंदर, उसका इंपैक्ट इसमें भी दिखा, नीचे से एक रिकवरी दिखी। तो बिल्कुल आप 470 पर भी बाय कर सकते हैं, 460 पर हर डिप पर बाय कीजिए। टारगेट 495 के लिए आप लॉन्ग करके चलिए हर डिप के ऊपर। डॉक्टर रेड्डी देखिए नीचे से थोड़ा सा संभला, अब तो 4300 के टारगेट भी लग गए। और एक काम हमने किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो एक टाइम तो उसमें नुकसान आना शुरू था, क्योंकि मैंने यहां पर एक पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था 4600 के प्राइस पर। पहले हमने शॉर्ट करके ट्रेड लिया था, यहां से एग्जिट किया था और यहां से लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। और आप देखिए उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई और फिर हमने बाइंग प्राइस रखा था 4400 का, उसके नीचे भी प्राइस चला गया। तो जो मैंने यहां पे पुट बाय की हुई थी उसका प्रॉफिट मैंने बुक किया। और जहां ओपन हुए थे आप देखिए हम कहां पे ओपन हुए, 4400 के से नीचे, तो 4400 की पुट पे मैंने शिफ्ट कर लिया। अब यहां से जितनी बड़ी मूव मिलेगी उतना ही हमारा एडिशनल प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। मेरे हिसाब से मैंने इमीडिएट टारगेट जो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली में 4550 का हो सकता है। ऑलरेडी स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, आप देखिए 30 के नीचे की आरएसआई है। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली 150 से 200 पॉइंट की कंटिन्यू हो सकती है। इमीडिएट टारगेट मेरा 4500 का बनता है। सिप्ला में देखिए हमने 880 पर पहले हमने 90 पर शॉर्ट किया 880 के टारगेट के लिए। 880 पर हमने रिवर्स पोजीशन बनाई लॉन्ग साइड पर और प्राइस उसके नीचे भी चला गया तकरीबन 860। उस केस में हमें थोड़ा नुकसान हो रहा था, लेकिन आज की डेट में हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। पहले हमने शॉर्ट करके प्रॉफिट बनाया, उसके बाद लॉन्ग करके प्रॉफिट बनाया और जो क्लोजिंग मिली है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे 910 का टारगेट लगता है, 906 का टारगेट तो हमें ट्यूसडे के सेशन में ही देखने को मिल गया। अभी भी मेरी नजर होगी 9167 के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप शॉर्ट कवरिंग रैली 950 960 तक की देख सकते हैं। हम इतना लंबा अपना वेट नहीं करेंगे। रीजन 880 से हमने पोजीशन बनाई हुई है लॉन्ग साइड पर। अगर हमें 915 920 का टारगेट मिल जाता है तो अच्छा प्रॉफिट लेके हम एग्जिट होंगे या अपनी पुट को ऊपर शिफ्ट करेंगे और यहां पर अपना प्रॉफिट को लॉक करेंगे। किसी ने नया लॉन्ग साइड पर ट्रेड लेना है तो 917 और 920 के बीच में या उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। भारती ने नीचे से देखिए क्या शानदार रिकवरी दिखाई है और हमने लॉन्ग पोजीशन यहां से ली थी 700 से। उसके बाद हम नीचे चले गए थे। मैंने 600 के प्राइसेस की भी बात करी थी और वो प्राइसेस भी दिखे थे, लेकिन मैं अपनी पोजीशन की बात करूंगा जहां पे मैंने पोजीशन ली थी। आज के डेट में हम उसमें प्रॉफिट में है, लेकिन इस ट्रेड को हम कंटिन्यू रखेंगे। क्लोजिंग अच्छी आई है 730 750 के टारगेट के लिए, इसको पोजीशन को बनाए रखेंगे। बजाज फाइनेंस में देख लीजिए मैंने 7100 के टारगेट की बात की थी, उसके बाद 6800 के टारगेट की बात की थी और जो हमें प्राइस दिख गया ट्यूसडे के सेशन में, ये पिछले लो के बराबर है जहां से इसने एक रिवर्सल पकड़ा था। तो मेरा यह मानना है जिसने भी लंबा नजरिया रखते हैं यहां से आप कॉल बाय करके भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैं रेयर बताता हूं कि कोई ऑप्शन बाय करके आप ट्रेड करिए, लेकिन यहां से जहां पर हम क्लोज हुए हैं यहां से अगर 100-125 पॉइंट नीचे प्राइस मिल जाए, 696 की 60 के आसपास की क्लोजिंग है, यहां से 100 पॉइंट या 150 पॉइंट 6750 पर अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी हो तो आप कॉल बाय करके भी ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट होगा 7400।
आपकी जो कॉल का प्राइस है वो डबल होने की उम्मीद पूरी है। यह नजरिया पूरी फरवरी एक्सपायरी का होना चाहिए। अरविंदो फार्मा ने तो आप देखिए 580 का लो, क्या लो लगा दिए हैं। हर लेवल पर यह स्टॉक गिरता ही जा रहा है। और आप देखिए 28 की आरएसआई के साथ स्टॉक ट्रेड करा था, और जो ट्रेड हमने ऊपर, क्योंकि यहां पर हमने पोजीशन ली थी हेजिंग के साथ, और मैंने ये कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि हम पिछला लेवल ब्रेक करेंगे। पिछला जो लो था वो था, आप ये देखिए 622, उसके नीचे भी हम चले गए और आज क्लोजिंग ही उसके नीचे आई है। तो जिन्होंने पोजीशन ऊपर से बनाई हुई है, एक बार अपनी पुट का प्रॉफिट बुक करें और पुट को नीचे शिफ्ट करें और ट्रेड को एज इट इज कंटिन्यू रहने दें। फ्रेश लॉन्ग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने जो ये लो था इसको आज छू दिया, जहां से पहले स्टॉक लौटा था 345 का, और जिसने यहां से भी ट्रेड ले लिया है। अच्छे प्राइसेस हैं, लंबे नजरिए के साथ आप ट्रेड में बने रह सकते हो। और मैं यहां से यह भी कहूंगा कि जिसने कॉल बाय करके ट्रेड करना है वो भी यहां से कॉल बाय करके ट्रेड कर सकता है। 345 के आसपास, और क्लोजिंग मिली है हमें 348 के आसपास की। 350 की कॉल बाय करके भी आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। मेरा टारगेट रिवर्सल में 372 375 का रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।